Hello guys, I am Lalit Agarwal. Welcome to you all on your own coding channel Codetricks made by you, made for you. So let's now start today's late code problem. आज की late code की प्रॉब्लम क्या बोल रही है? अच्छा, बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ना 1 मिनट डिस्कशन फॉर दोस्त जिनको ये प्रॉब्लम अच्छे समझ में आ चुकी है और जो खुद से एक बार ट्राई करना चाह रहे हैं। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, लिटरली ये थोड़ा सा बस ट्रिकी है। बाकी इसमें और कुछ भी पार्ट ऐसा नहीं है जो कि अपने को नहीं आता हो। आपने लिटरली बहुत बार ये चीज सॉल्व कर रखी है। अब यहाँ पे ट्रिकी पार्ट क्या है कि अपने को इसका आंसर स्टोर करवाना है। ये जीरो जीरो नल नल ये अपने को बनाने हैं खुद ही। यहाँ पे अपने को सिर्फ काउंट रिटर्न कराना होता ना, तो लिटरली बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन था। फिर तो इस क्वेश्चन में कुछ बचता ही नहीं। लेकिन अपने को यहाँ पे क्या रिटर्न कराना है, वो सारे के सारे ट्री फॉर्म करके रिटर्न कराने हैं। तो ये जो फॉर्मेशन वाला पार्ट आ गया ना, ये ट्रिकी है। ठीक है, और फॉर्मेशन वाला पार्ट ट्रिकी है तो बात समझ में आ चुकी है। तो फॉर्मेशन अपन करेंगे कैसे, इसके लिए हिंट क्या हो सकता है? हिंट कुछ भी नहीं है। आपको पूरे फॉर्मेशन करने ही पड़ेंगे और पूरे फॉर्मेशन करने के लिए आपको पूरों पे इटरेट करना ही पड़ेगा। इटरेट का कोई भी अपने पास और कोई तरीका नहीं है। इटरेट तो अपने को करना ही पड़ेगा, समझ गए? हाँ, तो अगर आपके दिमाग में इटरेटिव सॉल्यूशन आ रहा है तो वही इसका आंसर है। ये मत सोचना कि इटरेटिव सॉल्यूशन इसका आंसर नहीं है। अब इटरेट कैसे करना है आपको? इटरेट वही है कि फुल बाइनरी ट्री का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्या कंसेप्ट होता है फुल बाइनरी ट्री का? एक बार अपन देख लेते हैं। फुल बाइनरी ट्री में ये होता है कि अगर अपना चिल्ड्रन है, अगर एक नोड का चिल्ड्रन है तो दो होंगे, या तो उसके चिल्ड्रन होंगे ही नहीं, और अगर हैं तो दो होंगे। ये बात क्लियर होनी चाहिए। तो अब अपन इस पे ट्रेड कैसे कर रहे होंगे कि कभी भी अगर अपन एक नोड दे रहे हैं लेफ्ट में लगाने के लिए, तो अपन हमेशा क्या करेंगे? एक नोड नहीं देंगे। या तो एक मतलब जैसे कि अपन कभी भी क्या करेंगे, या तो 3 नोड दे रहे होंगे, कभी भी मतलब इवन में नोड नहीं देंगे। अपन नोड देंगे ऑड में लगाने के लिए। जैसे यहाँ पे 1 नोड दे दी, हाँ तो ठीक है भैया, लेफ्ट में आप 1 लगा लो, बाकी की आप सारी राइट में एडजस्ट कर लो, क्योंकि मैं 2 नोड तो लेफ्ट में नहीं लगा पाऊंगा। इतना तो मेरे को क्लियर था। ठीक है, उसके बाद अलावा मैं क्या दे सकता हूँ? मैं 3 नोड दे सकता हूँ लगाने के लिए कि हाँ जी भैया आप 3 लगा लो। जैसे कोई एग्जाम्पल होगा यहाँ पे 3 नोड्स का, ये रहा, ये 3 नोड का रहा। ठीक है, मैं 5 नोड दे सकता हूँ। जैसे कि ये पांच नोड कौन सा होगा इसमें? एग्जाम्पल बताओ फटाफट। ये वाला है, 5 नोड का एग्जांपल है। हाँ, ऐसे मैं क्या कर सकता हूँ? सिर्फ और सिर्फ ऑड में नोड्स लगा सकता हूँ। इसके बारे में थोड़ा सा सोचो, और फिर भी अगर कोई दिक्कत आ रही है तो वीडियो में अपन कवर करने ही वाले हैं। अच्छा, जब जिसको प्रॉब्लम ही समझ में नहीं आई है उनको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले अब अपन यही समझने वाले हैं कि एक क्वेश्चन कहने का चाह रहा है, उसके बाद में इसकी अप्रोच बिल्ड करेंगे एंड देन फाइनली विल मूव टुवर्ड्स इट्स इंप्लीमेंटेशन। देखो समझो पे क्वेश्चन कहने का चाह रहा था। क्वेश्चन में ना अपने को n=7 दिया हुआ है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। n=7 का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे अपने पास 7 नोड्स है। ठीक है, अपने पास 7 नोड्स है, और 7 नोड से मिलकर अपने को ये बताना है कि कितनी तरीके के अपने फुल बाइनरी ट्री बन सकते हैं, और इन सारे के सारे बाइनरी ट्रीज को अपने को रिटर्न करवाना है। सबसे पहली बात तो बोला ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे अपने जो नोड्स है, उन नोड्स का वैल्यू क्या होगी भैया? वैल्यू सबकी फिक्स कर रखी है, 0 है। ठीक है, वैल्यू सबकी फिक्स है, 0 है। बोले ठीक है। अब यहाँ पे फुल बाइनरी ट्री के कंसेप्ट में किसी को दिक्कत है ही नहीं। फुल बाइनरी ट्री का कंसेप्ट एक छोटी सी चीज कहता है कि भैया या तो चिल्ड्रन होंगे ही नहीं, और अगर होंगे तो 2 होंगे, मतलब फुल होंगे। फुल का मतलब यही होता है कि 2 होंगे। ठीक है, लेफ्ट और राइट से 2 ही चिल्ड्रन हो सकते हैं। बोला बिल्कुल सही बात है, किसी भी नोड के। हाँ, तो यहाँ पे क्लियर सी बात है कि या तो होंगे ही नहीं, और होंगे तो 2 होंगे। ठीक है, सिंपल बात है। बोला हाँ जी भाई, सिंपल बात है। अब इसका कैलकुलेशन कैसे हो सकती है? देखो, एक मेरी रूट नोड आएगी सबसे पहले। बोला हाँ जी भैया, बिल्कुल सही बात है। तो आपने क्या किया? लेफ्ट में तो सिर्फ एक नोड दे दी। बोला ठीक है। ठीक है, अब आपके पास में कितने बचे हैं? बोला 5 और बचे हैं। बोला ठीक है, पांचों के पांचों आप इसमें राइट में लगा दो। जैसे 1 लग गया, 2, 3, ठीक है, 4, और एक ये 5। ठीक है, क्या आपका ये फुल बाइनरी ट्री है? बोला हाँ जी भैया, बिल्कुल फुल बाइनरी ट्री है। क्या 7 ही नोड से बना है? बोला हाँ जी भैया, 3, 2, 5, 2, 7, बिल्कुल सही बात है, 7 से ही बना है। ठीक है, अच्छा एक और मेथड क्या हो सकता है कि लेफ्ट में तो मैंने अभी 2 एक ही दिए, मैं राइट में गया। ठीक है, यहाँ पे अब जाके मैंने इधर नहीं लगा के इधर लगा दिया, कोई दिक्कत है? बोला नहीं, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है। अब भी कितनी है? बोला 2, 3, 4, 5, 6, 7, अब भी 7 ही है। क्या ये भी फुल बाइनरी ट्री है? बोला हाँ जी भैया, ये भी फुल बाइनरी ट्री है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे गए, एक लेफ्ट में लगाया, ठीक है, एक राइट में लगाया। हाँ, अब अगर मैं लेफ्ट में और राइट में और लगाता हूँ तो यहाँ पे लगाऊंगा, और राइट में एक और लगाऊंगा तो यहाँ पे लगाऊंगा। बोला बिल्कुल सही बात है, मेरे पास 2 बच गई, तो मैंने दोनों को इधर उधर लगा दिया है। बोला हाँ जी भैया, बिल्कुल सही बात है। तो अब वहां पे अपन और नहीं लगा सकते, लेकिन अपन एक ये फॉर्मेशन कर सकते थे। सही बात है क्या? 3, 3, 6 और एक 7। बोला हाँ जी भैया, बिल्कुल सही बात है, वापस 7 ही बनती है अपनी। ठीक है, तो भैया ये ट्रिक क्या हुई कि अपने सारे के सारे 5 तरीके की फॉर्मेशन बनेंगे? ये तो बात क्लियर सी बात है। ठीक है, ये 5 तरीके की अपने फॉर्मेशन बन रहे होंगे, और अपने को इन्हीं 5 तरीके की फॉर्मेशन को आउटपुट में रिटर्न करवाना है। ये देखो, 0, 0, 0, 0, नल नल नल। ठीक है, ये अपना बेसिकली यही है। ये ट्री जो अपना फॉर्मेट हुआ है, उस ट्री को ही अपन ने रिटर्न करवाया है, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो लेकिन अब अपन ये कैसे फॉर्मेशन कर रहे होंगे इन ट्री का? अगर काउंट करना होता है कि ऐसे कितने बनेंगे, तो काउंट अपन बड़े आराम से दे सकते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि इन ट्रीज का फॉर्मेशन करना है, तो फॉर्मेशन कैसे होगा, ये बात भैया थोड़ी सी एक बार अपने को क्लियर नहीं हो रही। बोला ठीक है, देखो
देखो सिंपल सी बात, देखो अपन अपने को रूट नोड हमेशा बनानी पड़ेगी, बोला बिल्कुल सही बात है। अभी लेफ्ट में अपन इनिशियली क्या करते हैं, एक ले लेते हैं, बोले ठीक है। इनिशियली अपन लेफ्ट में सिर्फ एक ही ऑप्शन देंगे लेफ्ट को, बोले ठीक है। और राइट को अपन ने ऑप्शन दे दिया 5 कि बोला भाई तू 5 लगा ले, बोले ठीक है। अब 5 ऑप्शन दे दिया ना, अब इस बात को ध्यान से समझो। अब यहाँ से आप एक नया ट्री बनाने की कोशिश करो कि भाई 5 ऑप्शन है और एक नया ट्री बनाना है, बोले ठीक है। तो एक तो अपन ने रूट नोड दे दी, बोले ठीक है। अब एक यहाँ से लेफ्ट देनी पड़ेगी, बोला बिल्कुल सही बात है, और एक राइट देनी पड़ेगी, बोला बिल्कुल सही बात है, ठीक है। हाँ, अब अपनी कितनी कंज्यूम हो चुकी है, बोला 3 कंज्यूम हो चुकी है, 2 बची है, बोला ठीक है। 2 बची है ना, तो एक बार आपने क्या किया, ये 2 जो थी वो यहाँ पे आके आपने इसको बोला कि भाई एक काम कर, तू 3 ले ले, खुद को अज्यूम करके खुद के साथ में 3 ले ले, 2 कंज्यूम हो चुकी है 5 में से, बोले ठीक है। 3 ले ले और 3 लेके तू एक नोड बना ले, बोला ठीक है। तो इसने बोला मैं बड़े आराम से बना लूंगा, ठीक है। जहां जैसे ही अब पूरा का पूरा खत्म हुआ, अपने पास एक ट्री आ चुका है, कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर जैसे इसके पास में ये वाली पॉसिबिलिटी खत्म हुई, फिर इसने क्या बोला कि बोला ठीक है, ये वाली पॉसिबिलिटी खत्म हो गई ना, अब मैं तेरे को 3 नहीं दे रहा, मैं इसको 3 दे रहा हूँ, तू तू बना ले, बोला बिल्कुल सही बात है, मैं भी बना लूंगा, ठीक है। हाँ, फिर उसके बाद में यहाँ पे आए, यहाँ पे आके इसने बोला कि अब मैं ना इक्वल डिवाइड करूंगा। पहले मैंने पार्शियलिटी कर दी, मैंने 5 इसी को दे दिया और इसको सिर्फ 1 दिया, अब मैं इक्वली डिवाइड करूंगा, बोले ठीक है, मैं 3 इसको दूंगा, हाँ, और 3 इसको दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात, बोला नहीं भैया, ठीक है। अब पहले मैंने राइट के साथ पार्शियलिटी करी थी, अब मैं लेफ्ट के साथ में कर दूंगा। तो बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या है, बोला यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। अपन ने क्या किया कि यहाँ पे एक एक करके सारी पॉसिबिलिटी निकाली, और वो निकाली कैसे कि पहले लेफ्ट में सिर्फ अपन ने एक ही दिया और राइट में जितने भी फॉर्मेशन होने थे अपन ने सारे होने दिए, ठीक है। फिर अपन ने लेफ्ट में क्या किया, फिर अपन ने लेफ्ट में 3 दिया और जितने भी राइट में फॉर्मेशन होने थे होने दिए। फिर अपन क्या करेंगे, अब लेफ्ट में अपन 5 दे देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी ये 2 फॉर्मेशन करेगा, एक तो ये वाले की है, ठीक है, और एक ये वाला करेगा। सही बात है क्या, बोला हाँ जी भैया सही बात है, बस यही तो अपने सारे के सारे आउटपुट में रिजल्ट है। बोला ओके, तो इतनी बात तो समझ में आ गई। बोला बस एग्जैक्टली यही इटरेशन अपने को करनी थी, अपने को और कुछ भी नहीं करना कोड में। ये देखो एक बार आओ अपन कोड की तरफ देखते हैं एक बार। देखो यहाँ पे अपना आया, बोला हाँ जी भैया। अब यहाँ पे आते ही सबसे पहले अपन ने एक बात पूछी कि भैया एन इक्वल्स टू अपना 1 ही है क्या। एन इक्वल्स टू 1 का मतलब क्या हुआ कि नोड अपनी सिर्फ एक ही है क्या। अगर नोड एक है तो बताओ कितने ही ट्री बना लोगे, बोला एक ही बनेगा, अपना खत्म कहानी हो जाएगी। और उस ट्री में उस ट्री की नोड की जो रूट वैल्यू है उसकी वैल्यू 0 है ही, तो अपन सीधा सीधा उसको रिटर्न करवा देंगे, खत्म हो गई यहाँ पे कहानी, ठीक है। अपन ने बोला नहीं भैया 1 नहीं है, अपनी एन की वैल्यू 7 है। बोला ठीक है, एन की वैल्यू 7 है, तो अपन एक वेक्टर ऑफ ट्री नोड बना दिया, आंसर जो कि अपन रिटर्न करवा रहे होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बोला हाँ जी भैया क्लियर सी बात है, ठीक है। फिर आपने फोर का लूप स्टार्ट किया है। अब ये फोर का लूप आपने 1 से क्यों स्टार्ट किया, सबसे पहले तो ये बताओ। बोला 1 से भी सिंपल सी बात है, इसलिए स्टार्ट किया कि 1 से लेकर अपन एन तक जा रहे हैं, एन से कम तक जा रहे हैं, मतलब अपन 6 तक ही जा पा रहे हैं, मतलब अपने पास सिर्फ 6 नोड बची है। एक नोड कहाँ गई, रूट नोड, एक नोड कहाँ गई, रूट नोड, ठीक है। समझ में आ गई बात, बोला हाँ जी भैया समझ में आ गई, तो रूट नोड को हटा दो, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। रूट नोड हटा दी, तो अपने को 6 जो नोड है वो अपने को लगानी थी, बोला ठीक है बिल्कुल सही बात है। उसके बाद में आते ही अपन ने फोर का लूप चलाया। वो फोर का लूप क्या मतलब क्या है, ये क्या कहना चाह रहा है। फोर के लूप में देखो अपन ने सिंपल से तो काम किया है। यहाँ पे अपन ने लेफ्ट कैलकुलेट किया। लेफ्ट कैलकुलेट कैसे किया कि लेफ्ट को सबसे पहले तो सिर्फ एक नोड दिया है, बोला जा तो अपना लेफ्ट बना ले एक नोड से। फिर अपन ने लेफ्ट को क्या किया, फिर देखना आई प्लस प्लस नहीं है, यहाँ पे आई प्लस 2 है, तो उसके बाद में एक नोड मिली पहले लेफ्ट को और लेफ्ट में बना लिया। फिर लेफ्ट को 3 नोड मिली, फिर लेफ्ट में बना लिया। फिर लेफ्ट को 5 नोड्स मिली, फिर लेफ्ट में बना लिया। सिंपल सी बात है, बोला हाँ जी भैया। 5 के बाद में 7 पर जा ही नहीं पाएगा, क्यों, क्योंकि 6 तक ही जा सकता था एट मैक्स, और 7 यहाँ पे अपना आ चुका है। बोला सिंपल सी बात है, समझ में आ गई कहानी। जब इसको 1 मिली, ठीक है, तो अपने पास बच कितनी गई, बोला 5 बच गई, ठीक है। 5 कैसे बची, 5 कैसे बची कि n माइनस आई माइनस 1 हो गया, कि n माइनस आई तो नोड इसको दे दी थी और 1 अपनी रूट नोड हट गई थी, तो ये अपनी राइट नोड को मिल जाएगी। बोला सिंपल सी बात है। तो अपन ने क्या बोला कि जब लेफ्ट को अपने 1 मिल रही थी तो राइट को अपने 5 मिल रही थी, राइट उस हिसाब से बना लेगा अपनी। जब लेफ्ट को अपने 3 मिल रही थी तो राइट को बची कुछ 3 मिल रही थी, तो राइट उस हिसाब से बना लेगा अपनी। सिंपल सी बात है, बोला हाँ जी भैया सिंपल सी बात है। अब इसके लिए अपन ने किया क्या है, वापस इसी फंक्शन को कॉल किया बनाने के लिए, बोले ठीक है। तो जैसे ये जो लेफ्ट है, लेफ्ट को सिर्फ आई इक्वल्स टू 1 मिला था, तो जब लेफ्ट को इक्वल्स टू 1 मिला तो यहाँ पे आया, इसी कंडीशन यहीं पे ट्रू हो गई, यहीं पे रिटर्न हो गया कि हाँ भैया लेफ्ट में सिर्फ एक नोड आ सकती थी, खत्म कहानी। अब यहाँ पे जब ये राइट था तो राइट के पास में पॉसिबिलिटी आ गई थी, अपन ने देखी थी, बोला हाँ जी भैया, तो वही 5 नोड इसको मिली थी। फिर इसने 5 के लिए पूरा पूरा इटरेशन वापस किया था। सिंपल सी बात है, बोला हाँ जी भैया सिंपल सी बात है। बेसिकली यहाँ पे क्या रिकर्शन का खेल था थोड़ा सा, ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद में अपन ने क्या किया कि अपना लेफ्ट और राइट दोनों कैलकुलेट होकर आ चुके हैं सारे के सारे। बोला हाँ जी भैया बिल्कुल सही बात है, सारी की सारी पॉसिबिलिटीज अपनी कैलकुलेट होकर आई जा रही है, मतलब हर फोर के लूप में अपने पास एक पॉसिबिलिटी आई जा रही है। बोला बिल्कुल सही बात है। तो हर पॉसिबिलिटी आ रही है, उसके लिए अपन ने क्या किया, फोर का लूप चलाया लेफ्ट का और एक फोर का लूप चलाया राइट का। और हर पॉइंट ऑफ टाइम पे अपन ने क्या बोला, बोला एक ट्री नोड बनाओ, मतलब एक रूट नोड बनाओ, और रूट नोड के लेफ्ट में तो लगा दो लेफ्ट, जो भी आपका कैलकुलेट हो गया है,
और राइट में लगा दो राइट, जो भी आपका कैलकुलेट होके आया है। तो आपके पास में एक पूरा का पूरा ट्री का स्ट्रक्चर बन गया, उसको अपने आंसर में पुश बैक कर दो। ऐसे जितने भी स्ट्रक्चर आपके पास में बनेंगे, लास्ट में उन स्ट्रक्चर्स को क्या करो, सीधा का सीधा आंसर को रिटर्न करा दो। सिंपल सी बात है, समझ पा रहे हो इस बात को? हाँ जी भैया, क्योंकि पूरा का पूरा रिकर्शन का गेम है, कुछ भी नहीं है इसमें। रिकर्शन क्यों कैसे हो रहा है ये अपन ऑलरेडी समझ चुके हैं। ठीक है, बाकी कोड बिल्कुल सिंपल है, आपको कोड समझ में आ गया होगा। और अपने अपन इतने दिनों से वही सेम डीपी के क्वेश्चन कर रहे हैं, रिकर्शन के क्वेश्चन कर रहे हैं, उनमें कहीं नहीं ये इटरेटिव सॉल्यूशन सी है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। ये इटरेटिव ही बनेंगे क्योंकि अपने को इटरेट कर करके हर एक नोड बनानी पड़ेगी। सिंपल सी बात है, बोला हाँ जी भैया सिंपल सी बात है। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। सबमिट करके अपन देख रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब आप बोलोगे कि भैया आपने आंसर में पुश कहाँ किया था, कि जीरो आएगा कि क्या आएगा, नल आएगा। देखो अपन ने यहाँ पे जहाँ पे जीरो पुश कर दिया, वहाँ पे तो ऑफकोर्स सी बात है उसकी नोड पुश हो गई है। ठीक है, अपन हर बार जो लास्ट चाइल्ड नोड बची थी उस पर जाके जीरो पुश कर ही रहे हैं, बोला हाँ जी भैया। और जहाँ पे जीरो पुश नहीं कर रहे हैं वहाँ पे ऑटोमेटिकली नल आ जाएगा। ठीक है, सबमिट बड़ा आराम से हो गया। अच्छा, तो अब देखो यहाँ पे अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, इस बात को ध्यान से समझो। अपन क्या कर रहे हैं, 4 का लूप इटरेट कर रहे हैं और अंदर 2 4 के लूप अपने और है। तो यहाँ पे क्या है, 2 की पावर n थी, लेकिन अपन क्या कर रहे हैं, हर बार 2 नोड्स को ले रहे हैं अपन, एक एक नोड्स के लिए नहीं कैलकुलेशंस कर रहे हैं। तो 2 की पावर n/2 हो गई अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्लियर सी बात है। बाकी सबमिट अपना हो जाए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।